हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी गुरु चैनल। हमारा 12th क्लास ज्योग्राफी का भूगोल का 10th चैप्टर मानव बस्तियाँ ह्यूमन सेटलमेंट्स चल रहा है। यह है उस चैप्टर का 5th और लास्ट सेशन है। ये इस बुक का जो हम पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका भी ये लास्ट चैप्टर है। यानी इस चैप्टर के साथ हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा इस सेशन के साथ। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। पहला है कार्यों के आधार पे नगरों का वर्गीकरण, कि काम के आधार पर, कार्य के आधार पे नगर कितने प्रकार के हो सकते हैं। बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट की ही बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे जनसंख्या के आधार पे नगर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब कुछ हम आज के सेशन में करने वाले हैं। छोटा सा सेशन रहेगा। तो हम शुरुआत करें सबसे पहले जनसंख्या के आधार पे नगर, कैसे इनको विभाजित किया जा सकता है, शहरों को या नगरों को। जनसंख्या के आधार पे जो शहर है उनको 4 भागों में बांटा गया है: नगर, महानगर, सनगर और बृहत नगर। सबसे पहले हम नगर को देखते हैं। नगर कौन से होते हैं? नगर या सिटी वो इलाका है जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो लेकिन 10 लाख से कम हो, उसे हम नगर कहेंगे। और इसमें 50% से अधिक लोग हैं वो गैर कृषि कार्यों में, गैर प्राथमिक कार्यों में लगे होने चाहिए। भारत में अगर हम बीकानेर की बात करें तो वो नगर है। हम हिसार की बात करें तो ये भी नगर है। उसके बाद दूसरा है महानगर। महानगर वो शहर होते हैं जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, उनको हम महानगर कहते हैं। ये औद्योगिक दृष्टि से, व्यापारिक या प्रशासनिक या शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं, बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं, कई प्रकार की सुविधाएं होती है। 1800 में लंदन सबसे पहला मिलियन सिटी बना था, सबसे पहले 10 लाख तक पहुंचा था। अभी विश्व में लगभग 500 से अधिक महानगर या मिलियन सिटी है। भारत में जयपुर, जोधपुर, कोटा, जो हम आसपास के राज्यों की बात करें, फरीदाबाद, चंडीगढ़, अमृतसर, ये सभी महानगर में हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आते हैं ये। तीसरे प्रकार के नगर जो होते हैं वो हैं सननगर। 1915 में पैट्रिक गिडिज ने इस शब्दावली का प्रयोग किया था कि ये विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अपने आसपास के इलाकों के साथ मिलकर के और ज़्यादा विशाल बन जाते हैं। जैसे ग्रेटर लंदन की बात करते हैं, टोक्यो की बात करते हैं, शिकागो है, या भारत में हम ग्वालियर, लश्कर मुरार, या हम दिल्ली एनसीआर, शायद उससे ज़्यादा परिचित होंगे, उसकी बात करें तो दिल्ली एनसीआर बोलते हैं हम। दिल्ली के साथ साथ गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद, ये सब कुछ इसके साथ लगे हुए हैं और एक महानगर बन गया। तो इनको जो साथ लगते नगर है वो सननगर कहलाएंगे। फोर्थ है बृहत नगर। मेगालोपोलिस या मेगा सिटीज़ इनको बोलते हैं हम। मेगा सिटीज़ वो होती है जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। जीन गॉटमैन ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। जैसे ग्रेटर लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये सब कुछ बृहत नगर में आते हैं। तो ये 4 प्रकार के नगर होते हैं। किस आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। नगर 1 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख से कम। दूसरा महानगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या लेकिन 50 लाख से कम। बृहत नगर 50 लाख से अधिक जनसंख्या। सननगर जो बड़े महानगर के साथ लगते इलाके होते हैं। एक और टर्म भी है जो इन्हीं से जुड़ी हुई है, वो है उपनगर, सबअर्बन। उपनगर क्या होते हैं? उपनगरीकरण एक नई प्रवृत्ति है कि जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे इलाकों से हट करके अच्छे रहन सहन के लिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए शहर के बाहर के खुले इलाकों की तरफ जाते हैं, तो उसे हम उपनगर बोलते हैं। दिल्ली में रोहिणी इलाका है, दिल्ली में द्वारका इलाका है, तो वो शहर से बाहर उसको डेवलप किया गया था ताकि बीच के शहर का बोझ, बर्डन, भीड़ कम की जा सके, तो उन्हें हम उपनगर बोलते हैं। यहाँ से लोग हज़ारों लाखों लोग हैं घरों से काम के लिए शहर में जाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। तो ये थी टर्म्स और जनसंख्या के आधार पे नगरों का वर्गीकरण। अब हम कार्यों के आधार पे देखते हैं कि कार्यों के आधार पे नगर है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। कार्यों के आधार पे प्रशासनिक नगर हो सकते हैं,
कि वो शहर जो प्रशासनिक मुख्यालय के कारण विकसित हुए हैं और मुख्य कार्य वही है, वो प्रशासनिक नगर हैं, जैसे चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई, यानी जितने भी राज्य हैं उन सभी की राजधानियाँ हैं, वो प्रशासनिक नगर है, क्योंकि प्रशासनिक कार्य मुख्य तौर पर वहीं से किया जाते हैं। दूसरे प्रकार के औद्योगिक नगर कि वो स्थान, वो शहर जिनका विकास उद्योगों के कारण हुआ है, उन्हें हम औद्योगिक नगर कहेंगे। मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, ये सभी औद्योगिक नगर हैं। परिवहन नगर ये वो नगर होते हैं जिनका विकास परिवहन की सुविधाओं के कारण हुआ है, यानी कि यहाँ पर परिवहन के बेहतर साधन उपलब्ध थे, जिसके कारण धीरे धीरे ये शहर हैं वो विकसित होते जाते हैं। तो इसमें परिवहन नगर में जो शामिल होंगे उनमें कांडला, कोची, कोझिकोड, विशाखापट्टनम ये शामिल हैं। इसके अलावा हम आंतरिक भाग की बात करें तो आगरा, धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी, ये सभी परिवहन नगर हैं। यानी परिवहन नगर महत्वपूर्ण सड़क मार्गों या रेल मार्गों या बंदरगाह पर स्थित होते हैं, जिनका बाद में इसी कारण से विकास होता है, वो परिवहन नगर कहलाएंगे। वाणिज्यिक नगर होते हैं, व्यापारिक नगर होते हैं, जो व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। ये व्यापार और वाणिज्य में स्पेशलिटी हासिल करते हैं। इसमें कोलकाता व्यापारिक तौर पर ही इसका विकास हो पाया है, सहारनपुर, सतना इत्यादि। खनन नगर भी होते हैं कार्य के आधार पे, जहाँ पर खनिज निकाले जाते हैं, वहाँ पर इसी प्रकार के उद्योग धंधे जो खनिजों से, खनन से रिलेटेड होते हैं, वो विकसित होते हैं और उन शहर का जो आर्थिक गतिविधि है वो भी खनन के आसपास घूमती है। रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली, या हम बात करें राजस्थान में बात करें तो जहाँ से तांबा निकाला जाता है, खेतड़ी, तो वो भी खनन नगर है। गेरिसन या छावनी नगर भी होते हैं। कुछ नगर सैनिक केंद्र होते हैं और बाद में उनका विकास होता जाता है, बड़े नगर के रूप में विकसित हो जाते हैं। अंबाला छावनी, अंबाला कैंट, जालंधर कैंट, महू कैंट, बबीना, उधमपुर, मेरठ कैंट, ये सभी छावनी नगर कहलाते हैं। सेवंथ है शैक्षिक नगर, जो शिक्षा के कारण विकसित होते हैं, शिक्षा के केंद्र के रूप पर विकसित होते हैं और उसके बाद उनका विकास वही बन जाता है, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद, कोटा, सीकर, और अपने आसपास हरियाणा में देखें तो हिसार भी शिक्षा के शैक्षिक नगर के तौर पर विकसित हो रहा है। कुछ नगर धार्मिक और सांस्कृतिक नगर के तौर पर विकसित होते हैं, धार्मिक कार्यों के कारण वो प्रसिद्ध होते हैं और धीरे धीरे उनका आकार बढ़ता जाता है। वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, ये सभी धार्मिक और सांस्कृतिक नगर हैं। पर्यटक नगर भी होते हैं, जहाँ पर्यटन मुख्य व्यवसाय होता है, लोग वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं। नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उदगमंडलम यानी ऊटी, माउंट आबू, ये सभी पर्यटन नगर हैं। तो ये था कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, की कार्यों के आधार पर नगर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने जाना नगरों का वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पे और कार्यों के आधार पे। तो आज के इस सेशन में, इस चैप्टर में बस इतना है। आई होप दैट आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही लगे रहिए, पढ़ते रहिए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अपडेट है वो मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।